नमस्कार। पिछले दिनों कर्नाटक के उडुपी शहर में प्रीस्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज की छात्राओं द्वारा कक्षा में हिजाब पहनकर जाने से पैदा हुए विवाद ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि बहुसंख्यकवादी विचारधारा की वाहक हिंदुत्व की ताकतें इस देश के सेकुलर फैब्रिक के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। मालूम हो कि कर्नाटक के गवर्नमेंट कॉलेज में सर्कुलर निकालकर मुस्लिम छात्राओं को उनकी पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हिजाब पहनकर क्लास में आने पर रोक लगा दी और जब इस सर्कुलर के जारी होने के बाद भी उडुपी के गवर्नमेंट कॉलेज की 6 छात्राएं हिजाब पहनकर क्लासरूम में गई तो उन पर ड्रेस कोड के उल्लंघन करने का आरोप लगाकर क्लास से निष्कासित कर दिया। इस घटना के बाद ये छात्राएं कक्षा के बाहर ही बैठने लगीं। प्रशासन ने कहा कि हिजाब यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है। इसके बाद धीरे धीरे यह मामला तूल पकड़ने लगा और कर्नाटक उच्च न्यायालय तक भी पहुंच गया। इन 6 छात्राओं ने कर्नाटका उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर उस सर्कुलर को चुनौती दी जिसके तहत मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने पर रोक लगा दी गई थी। अभी यह मामला उच्च न्यायालय में लंबित है। इस बीच हिजाब के बरबक्स हिंदू संगठनों से जुड़े युवाओं ने भगवा रंग का पटका डालकर और भगवा झंडा लहराते हुए कॉलेज और विश्वविद्यालयों में उग्र नारेबाजी की, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप मुस्लिम कट्टरपंथी समूहों ने भी जमकर नारेबाजी की, जिससे पूरे कर्नाटक के कैंपसों का माहौल काफ़ी गर्म हो गया है। भाजपा और कांग्रेस जैसे विभिन्न राजनीतिक दल मौके का फ़ायदा उठाकर अपने चुनावी फायदे के लिए इस घटना का इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्या है विवाद का कानूनी पहलू? भारत का संविधान यहाँ के नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 25 के मुताबिक देश के हर नागरिक को अपने धर्म के अनुरूप व्यवहार करने की स्वतंत्रता है। इसी अनुच्छेद के स्पष्टीकरण 1 में यह उल्लेख है कि कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा। कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 के तहत राज्य को शिक्षा की बेहतर व्यवस्था, विकास, अनुशासन एवं शिक्षण संस्थानों पर नियंत्रण हेतु बनाए गए इस कानून के तहत धारा 7 में राज्य सरकार को सिलेबस तय करने, टेक्स्ट बुक निर्धारित करने, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन निर्धारित करने इत्यादि रेगुलेटरी अधिकार दिए गए हैं। साथ ही धारा 7 की उपधारा 2 के तहत करिकुलम में क्या शामिल हो उसका भी विवरण है, जिसके तहत करिकुलम ऐसा है कि राष्ट्रीय एकता को बल मिले, संविधान के प्रति सम्मान का भाव जागृत हो, विभिन्न धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय समूहों के बीच समरसता स्थापित हो, उसके साथ ही वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जिज्ञासु प्रवृत्ति को विकसित करने वाला हो। इस करिकुलम का उद्देश्य यह भी है कि हिंसा को हतोत्साहित किया जाए। इस अधिनियम की धारा 3 के तहत राज्य सरकार को राज्य के अंदर शिक्षा के रेगुलेट करने के अधिकार दिए गए हैं, परंतु उस धारा के तहत भी ड्रेस कोड निर्धारित करने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है। हालांकि स्कूल प्रबंधन अपनी मर्जी से ड्रेस कोड निर्धारित करते रहे हैं और इसे लेकर कभी विवाद नहीं हुआ, परंतु नए विवाद के तहत सिर को ढकने की अपनी धार्मिक मान्यता का पालन करने वाली छात्राओं को उन्हें अपने धर्म के अनुकूल आचरण करने से रोका जा रहा है। हिजाब डालना मुस्लिम छात्राओं की धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा मामला है। उस पर उसी तरह रोक नहीं लगाई जा सकती जिस तरह सिख पुरुष छात्रों के सिर पर पटका लगाने और सिख महिला छात्रों को सर ढकने के लिए स्कार्फ बांधना। संविधान ने तो सिखों के लिए तो कृपाण धारण करने को भी उनकी धार्मिक प्रैक्टिस का हिस्सा माना है और उन्हें छूट दी है। मुस्लिम छात्राओं द्वारा सिर पर हिजाब पहनने से इतना बवाल क्यों है? दरअसल दक्षिण भारत में कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां हिंदुत्व की विचारधारा वाली पार्टी भाजपा का प्रभाव अन्य राज्यों की तुलना में ज़्यादा है। इसलिए वहां समय समय पर खाने पीने की चॉइस को लेकर, महिलाओं द्वारा क्लबों या पबों में जाने को लेकर और अब हिजाब के बहाने 2 संप्रदायों के बीच वैमनस्य का भाव पैदा करने की साजिश रची जा रही है, ताकि आने वाले चुनाव में लोगों की मौलिक ज़रूरतों से जुड़े मुद्दे गायब हो जाएं और पहचान से जुड़े मुद्दे ही लोगों के दिमाग में छाए रहें।
यह व्यवस्था लोगों को शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने में असफल रही है। समय समय पर बेरोजगारों के झुंड को जय श्री राम के नारे के माध्यम से उकसाकर उनके असली मुद्दों से उन्हें भटकाया जा रहा है। इस देश में बेरोजगारी की मार हिंदू युवा के ऊपर भी उतनी ही तेजी से पड़ी है जितनी कि किसी दूसरे समुदाय के युवा पर। हिंदुत्व की विचारधारा वाली बहुसंख्यकवादी पार्टी के नेतृत्व में सत्ता प्रतिक्रियावादी ताकतों के हाथों में है। एक तरफ जहां वे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, वहीं दूसरी तरफ JNU, जामिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, जादवपुर यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में खुले विचारों के छात्र छात्राएं आज उनके निशाने पर हैं, जिन पर अनेकों बार पुलिस और गुंडों की फौज द्वारा हमले किए गए हैं। पढ़ी लिखी अपने पैरों पर खड़ी महिलाएं इन ताकतों की आंखों में कांटे की तरह चुभती हैं। इसलिए कभी तो उनकी जीन्स स्कर्ट जैसे आधुनिक लिबासों को टारगेट बनाया जाता है, तो कभी हिजाब को। उनका असली मकसद महिलाओं को पब्लिक स्पेस से पीछे धकेलने का है। हिंदी के कवि डॉक्टर टेकचंद की इस मौके पर लिखी कविता, जिसका शीर्षक है धर्म ग्रंथि, की कुछ पंक्तियां आपके साथ साझा करना चाहूँगी। वह हिजाब में हो या नकाब में हो या हो कम ज़्यादा कपड़ों में, तुम उसे देखना ही क्यों चाहते हो? अफ़गानिस्तान में तालिबान हो या हो भारत में हिंदू, नहीं समझ पचा पाते लड़की की मर्ज़ी, लड़की की इच्छा। वहाँ वह थोपे जा रहे बुर्के को जला देना चाहती है, यहाँ वह नोचे जा रहे बुर्के को बचा लेना चाहती है। असल में वह जला देना चाहती है हदबंदियों को, वह बचा लेना चाहती है सहमति असहमति के अपने संवैधानिक अधिकार को।